हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की फेवरेट मैथ्स की क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नंबर 2। तो दशहरे की छुट्टियों के बाद सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा, है ना। कुछ लोग रामायण में नाटक भी करके आए होंगे, रोल भी करा होगा, किसी ने डांस किया होगा, है ना। कोई रावण को जलता हुआ देखकर बिल्कुल एकदम नीचे मजे ले रहे होंगे जिंदगी के असली, है ना, है ना। बिल्कुल राम राम जी, राम राम। कुछ लोग तो सिर्फ दशहरा देखने बहाने से मोमोज, पिज्जा, गोलगप्पे, चाउमीन, ठीक है, पाव भाजी, इन सब में व्यस्त होंगे। ठीक है, शरीर बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया होगा लड़कों का कि पेट बाहर छाती अंदर, है ना। बटन टूटने को हो रहे होंगे, बटन कह रहे होंगे जल्दी से मुझे बाहर आने दे, बटन टूट के टक देनी बाहर है भाई। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोग पहली क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। यही किया ना, मुझे सब पता है भाई। अब देखो, हम भी तो आपके इस टाइम से निकले। हम भी जैसे मान लो कि पहले जब मतलब छोटे हुआ करते थे, अब तो खैर थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी है ही, तो हम भी दशहरे में जाते थे तो हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम तो सिर्फ ये सोचते थे जल्दी से रावण को जलाया जाए, और फिर उसके बाद जो है पापा मम्मी के साथ गए हुए थे, भाई जल्दी से खाना पीना शुरू हो जाए, बस बिल्कुल एकदम, है ना। हाँ, एक कारण लड़कियों के बारे में भी कुछ कहो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बेटा? लड़कियां कुछ नहीं खाती, लड़कियां सिर्फ टेस्ट करती हैं, इसलिए वो फिट रहती हैं। और बाकी बचा हुआ खाना उनके भाई या जिनकी शादी हो जाती है उनके हस्बैंड खाते हैं। तो फिर इसीलिए वो बचा हुआ खाने के चक्कर में आदमी ढोल हो जाता है, ढोल, है ना। गर्ल्स सिर्फ टेस्ट करती हैं, इसलिए वो फिट रहते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नंबर 2 आप लोगों के समक्ष आज की क्लास में हम रखने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने मिक्सचर एलिगेशन में आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था, और आई होप सभी बच्चे इस क्लास को बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में मिक्सचर एलिगेशन के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। ऑलराइट, है ना। हाँ, चलो तो शुरू करते हैं। सेलिब्रेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे बार बार क्लास के अंदर कई बार ये पूछते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, आप टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, और आपको हमारी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशंस, कोई एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको पता नहीं होगी तो आपको यहीं पर बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, और आप लोगों ने आई होप पहली क्लास को रिवाइज करके आए होंगे। चलो अब आ जाओ बेटा, पढ़ लो, स्वाद मत लो गोलगप्पे और गोलगप्पे बोल के, अब चाय पियो। चाय का क्वेश्चन बताइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए। फिर मैं आज आपको थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन की बेस्ट एप्लीकेशन आपको कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। स्कैनर से अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप सर्च कर लेना मैथ्स बाय रविंदर सर। ठीक है, अगर स्कैनर से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से सर्च कर लेना आप लोग। देखो, आपको कह रहा है कि 330 रुपए वाले को मिक्स करना है 200 रुपए वाले के साथ, ताकि कॉस्ट बन जाए 225 रुपए। तो एक प्रकार की जो चाय है उसकी कॉस्ट 300 रुपए है, दूसरे प्रकार की जो चाय है उसकी कॉस्ट 200 रुपए है, और दोनों को ऐसे मिलाना है ताकि कॉस्ट बने 225। ठीक है, ताकि कॉस्ट क्या बने, 225 बने, तो बीच में 225 रहेगा। एलिगेशन मेथड आप जानते ही हैं कि सर एक वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, बनेगा 75, और 225 में से 200 को माइनस करेंगे तो यहां कितना बनेगा, 25। और 25 और 75 में जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:3 का। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:3 का बनेगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की समस्या आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि थोड़ा सा आप लोग जो है ना कंसंट्रेशन से क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दें, बस और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और कराता हूं,
फिर धीरे धीरे करके इनमें जो रिमेनिंग टाइप्स है उनको कवर करेंगे आज के सेशन में। चलो, किस रेशो में 250 रुपए पर केजी वाले को पाउडर को मिक्स करें, कॉफी पाउडर को 1500 रुपए वाले कॉफी पाउडर के साथ, ताकि जो मिक्सचर की कीमत है वो 2250 रुपए बन जाए। ठीक है, 2250 रुपए बन जाए। ठीक है, तो 2500 रुपए वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए कॉफी पाउडर के साथ मिलाना है ताकि कॉस्टिंग बने इतनी। तो आप जब इसको माइनस करेंगे 250 आ जाएगा, ये 250 बनेगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा 750। 7 5 12 होता है। ठीक है ना, तो 25 दिया 75, 25 एकम 25, तो रेशो बन जाएगा 3 और 1 का। ऑल राइट, चलो अब सभी बच्चे पढ़ने के मूड में आ चुके हैं। अब मैं गियर चेंज कर देता हूं। गियर चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यही तो तरीका है हमारा पढ़ाने का। थोड़ा सा पहले आपको क्लास की रिदम में बांध देते हैं। अब सब बच्चे एकदम पढ़ने वाले मोड में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक प्रकार के तरल में 25% दूध है, दूसरे में 30% दूध है। कंटेनर ए को 4 भाग से, दूसरे को 6 भाग से भरते हैं। यदि कंटेनर ए को यदि कंटेनर ए में 6 भाग और बी में 4 भाग से भरा है, तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत बताइए। इफ कंटेनर ए इज फिल्ड विथ 6 पार्ट एंड बी विथ 4 पार्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए, क्या बनेगा। चलो, देखो अगर हम बात करें एक प्रकार के लिक्विड में 25% मिल्क है, एक प्रकार के इसमें 25% मिल्क है और दूसरे में 30% मिल्क है। पहले वाले को फिल करते हैं 4 पार्ट से, 6 पार्ट से। पहले वाले को फिल किया 6 पार्ट से, दूसरे वाले को फिल किया 4 पार्ट से। तो दोनों को मिलाने पर जो इफेक्टिव परसेंटेज बन रही है वो आपको बताना है। यानी कि यहां पर आपको टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे। एक तरीका होगा ऑप्शन मेथड और एक तरीका होगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, यानी कि औसत वैल्यू, है ना। मीन का मतलब होता है औसत यानी कि एवरेज। जैसे एक प्रकार के द्रव में 25% दूध है, दूसरे में 30% दूध है। पहले को फिल किया है 6 पार्ट से, दूसरे को 4 पार्ट से। 6 और 4 का रेशियो क्वेश्चन में 3 और 2 का बन रहा है। क्या हमको ये बात समझ में आ रही है। यानी कि 6 और 4 का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में कितना बन रहा है, 3 और 2 का। तो भाई आप मुझे बताइए कि अगर ये 3 और 2 का रेशियो आ गया तो 30 में से किस वैल्यू को माइनस करें कि 3 आ जाए। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। 30 में से किस वैल्यू को माइनस करें कि 3 आ जाए, तो आप बोलेंगे 27 आएगा जी, 27। और ऑप्शन में 27 भी दिखाई दे रहा है। आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्या 27 में से 25 को माइनस करने पर, क्या 27 में से 25 को माइनस करने पर 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 30 में से 27 को माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यानी कि आपको यहां पर ऑप्शन से बात समझ में आ गई कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। तो दिस इज द तरीका बाय ऑप्शन। एक बार सभी बच्चे थंब इंप्रेशन देके बताइए आपको बात समझ में आ गई है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके इजी हैं। अगर ऑप्शन आपके इजी हैं तो आप ऑप्शन डाल के भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं।
अगर ऑप्शंस आप लोगों के सामने इजी दिखाई दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मीन डेविएशन। दूसरा तरीका होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। एक प्रकार का लिक्विड ए है, दूसरा बी है। पहले को भरा 25% से, दूसरे को भरा 30% से। पहला भाग 6 और 4, तो 6 और 4 में क्या रेशियो है? 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, 3 और 2 का रेशियो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 25% वाले को 3 के हिसाब से अगर आपको ऐड करना है तो 25 या 75 प्लस 30% वाले को 2 के हिसाब से भरना है तो 30 दूनी 60 डिवाइड बाय टोटल ए और बी, डिवाइड बाय टोटल ए और बी यानी कि 3 और 2, तो ये बनेगा 135। क्योंकि एवरेज का मतलब होता है टोटल सम बटे में टोटल नंबर। तो रेशियो कितना बना 3 और 2 का? 25 या 75, 30 दूनी 60, 135 बटे में 5। 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन का तरीका, यानी कि टोटल एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब होता है सम, टोटल सम बटे टोटल नंबर। 25% वाला 3 रेशियो में था, 3 और 2 का रेशियो बना ना 6 और 4 में, और 30% वाला 2 रेशियो में था, तो 25 या 75, 30 दूनी 60, 75 60 135 बटे 5 यानी 27%। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, ये 3 और 2 समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं कैमरे से बाहर निकाल लूंगा तुम्हें। समझ में आ गई बात? अरे पहले वाला पार्ट कितना है? 6 पार्ट है और दूसरे वाला 4 है, तो 6 और 4 में तुम्हें 3 और 2 का रेशियो नहीं समझ में आ रहा है? बेटा थोड़ा सा पानी लो और मुंह पे मारो, मुझे लग रहा है सो रहे हो तुम। थोड़ा पानी लो, थोड़ा मुंह पे मारो, आंखों पे मारो, थोड़ा सा। क्लियर होगी बात? तो आपके सामने दोनों ही तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अगर ऑप्शंस इजी हैं तो आप ऑप्शन से काम कर लो, और अगर ऑप्शन डिफिकल्ट हैं तो आपके सामने मीन डेविएशन औसत वाला तरीका भी आपको आना चाहिए, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइए, पढ़ो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से, सभी पढ़िए, शाबाश। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें 15% क्या है? लिक्विड है, मिल्क है, और दूसरे में क्या है? 20% मिल्क है। पहले वाले को 4 पार्ट से फिल करते हैं और दूसरे वाले को 11 पार्ट से फिल करते हैं। अब मैंने देखा सर सारे ऑप्शन जो है ना वो डिफिकल्ट फॉर्म में दिख रहे हैं मुझे, मतलब एक ही सिर्फ 18% है जिस पर वो सेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि 20 में से माइनस करने पर 4 तो आएगा नहीं। अब या तो आंसर 18 सही 1/3, 18 सही 2/3, 18 सही 3/8, तो सारे ऑप्शन डिफिकल्ट हैं, तो मीन डेविएशन कंसेप्ट को लगाएंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणा में 4 ये 60 हो जाएगा, प्लस 20 को 11 से गुणा करेंगे तो ये 220 हो जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल सम। 11 और 4 कितना बनेगा? 15। समझ में आ गई? 11 और 4 कितना बना? 15 बना। ये 11 प्लस 4 लिखा मैंने, ठीक है, तो ये बनेगा 280। 280 बटे 15, 5 से काटोगे तो 56/3, और 56/3 का मतलब 18 सही 2/3%। समझ में आ गया तरीका? बोलो। इसलिए
एग्जाम में सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, तभी जाके बेटा हर क्वेश्चन को करने की क्षमता पैदा कर सकते हो आप अपने अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन आसान थे तो आप ऑप्शन से भी कर पा रहे थे और मीन डेविएशन से भी कर लिया, लेकिन अगर आपको ओवरऑल एवरेज निकालनी है, कंप्लीट एवरेज निकालनी है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये कह रहा है 20 और 15 को 3 और 4 नहीं लिख सकते बेटा, परसेंटेज है वो, इसको नहीं लिखना। नंबर जो नीचे है 4 पार्ट एंड 11 पार्ट, उसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं उन गलती को समझना। जैसे दो दोस्त हैं राम और श्याम, जिनके वेट का रेशो 4 और 5 है। राम का वेट 10% से बढ़ रहा है, श्याम का वेट कितने परसेंट से बढ़ा ये हमको निकालना है। जैसे मुझे दिखाई दिया कि राम का वेट 10% से बढ़ा, श्याम का वेट कितने परसेंट से बढ़ेगा ये मुझे बताना है। जबकि दोनों का वेट जो है, जबकि दोनों का वेट 15% से बढ़ रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर यहां पर 82.8 है तो इसका क्या यूज है? तो इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है। मैंने यहां पर देखा कि राम का वेट 10% से बढ़ा, राम और श्याम दोनों का वेट 15% से बढ़ा, और श्याम का वेट पूछ रहा है, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे। और दोनों में राम और श्याम के वेट का रेशो क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 और 5 का, दोनों के वेट का रेशो 4 और 5 का दिया गया है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन बनती है। देखो, या तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे होंगे या ऑप्शन नंबर सी लगा रहे होंगे, इन दोनों में से कंफ्यूजन बनना तय है। क्यों तय है मैं आपको दिखाता हूं। भाई 15 में से आपने 10 को माइनस किया, 15 में से 10 को माइनस किया, 5 आ गया। अब यहां पर 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो यहां पर अब आप मेरी बात को समझो, अगर किसी बच्चे ने 11 रखा तो 15 में से 11 जाएगा तब भी 4 आएगा। और अगर कोई दूसरा बच्चा यहां पर 19 रखता है, 19, अगर यहां 19 रखता है तो 19 में से भी 15 को माइनस करेगा तब भी 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताई थी कि मिक्सचर एलिगेशन में अगर एक वैल्यू इससे छोटी है, अगर ये वैल्यू आपको छोटी दी गई है तो 100% ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो 15 से बड़ी वैल्यू होगी, तो राइट आंसर 19% बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 19% है, तो 11% नहीं बनेगा। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को निपटा दिया गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बोलो क्लियर? फटाफट से बताइए, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई?
क्लियर है ना? चलो अब थोड़ा सा मैं थोड़े से लेवल को और बढ़ाता हूं जिससे कि आपको मिक्सर एलिगेशन में और प्रॉब्लम ना हो। और जब मैं आपको आगे कभी भी अगर मान लो कि मुझे मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट की नीड है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बातों को समझ पाएं कि मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो एक अनुपात, किस अनुपात में किराने वाले को चाय की दो किस्मों को मिलाना चाहिए जिसकी कीमत 60 रुपए और 65 रुपए है, लेकिन उसे 68.20 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब यहां पर आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है भाई। आपको दो प्रकार की चाय दी हुई है, एक है 60 रुपए वाली चाय, एक है 65 वाली चाय, लेकिन इन दोनों को 10% 68.20 रुपए बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो पहले वाली जो चाय है उसका क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। जो दूसरी वाली चाय है उसका क्रय मूल्य कितना है? 65 रुपए। अब आपको बात समझनी है कि सर अगर यहां पर क्रय मूल्य है और यहां पर भी क्रय मूल्य है तो मेरे प्यारे दोस्तों बीच में भी आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि जो 68.20 दिया गया ना वो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। 10% के लाभ की सहायता से आप इस विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलिए और आंसर आपके सामने है। चलो एक बार सभी बच्चे देखो जरा, करो। देखो अब ध्यान से देखो, देखो 10% का लाभ हो, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर कोई चीज 100 रुपए की है मान लो, तो 10% का लाभ का मतलब 110 बनेगा। पहले मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं कि 10% का लाभ का मतलब 100 रुपए वाली चीज को 110 में आपने बेचा। तो अगर मैं यहां 0 से 0 कैंसिल आउट करूं तो ये बनेगा 10:11, 10:11 बनेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया विक्रय मूल्य है, तो 11 की वैल्यू जो है ना, ये जो 11 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 68.20 दी गई है। इसकी वैल्यू 11 की वैल्यू कितनी दी गई है? 68.20 दी गई है। अब देखो भाई, अगर आप 11 से काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 11 छिक 66 और 11 दूनी 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू काटते हुए 6.2 आ गई। तो अगर आप इसको भी 6.2 से गुणा करेंगे, 6.20 से, तो 62 आ जाएगा। और यही आपका टारगेट था कि अगर आप इसके कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर दें, तो कई बार आपके एग्जाम में चीजें कन्वर्ट करके आती हैं। हमने देखा कि सर 68.20 रुपए विक्रय मूल्य था, 10% का लाभ था, तो 10% का मतलब 10 से 11, यानी 100 से 110, तो 10 से 11, 11 की वैल्यू 68.20 है, 1 की वैल्यू 6.20 आ जाएगी, 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि 62। और जैसे आपने 62 रखा तो भाई 62 और 60 में 2 का डिफरेंस,
65 और 62 में 3 का डिफरेंस। तो आपको यहां से दोनों का रेशो दिखाई दे गया, 3:2 है। तो यह है आपका लाभ और हानि में मिक्सचर एलिगेशन का एक बेहतरीन कंसेप्ट। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? बोलो भाई सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देके मुझे बताइए, क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है, बिल्कुल आराम से, एकदम बिल्कुल तसल्ली से बताया मैंने इस क्वेश्चन को। 62 कैसे हुआ? तुम लोगों की बस की थोड़ा ना कुछ करना, तुम लोगों को कितना ही प्यार से पढ़ा दो, कितना ही आराम से पढ़ा दो, लेकिन 62 कैसे हुआ? बेटा 1 की वैल्यू 6.20 है, तो अगर 10 को 6.20 से गुणा करेंगे 62 आ जाएगा। 62 आएगा नहीं आएगा? और यहां 62 रखोगे क्रय मूल्य, तो माइनस करके आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा पढ़ लिया करो आराम से, ठीक है? हाँ, और थोड़ा दिमाग को खोल के आया करो। चलिए ये बताइए, करो भाई करो। ठीक है, अब देखो कितने किलोग्राम शुगर जिसकी 9 रुपए कॉस्ट है मिक्स करना है 27 किलोग्राम शुगर जिसकी कॉस्ट 7 रुपए है। तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास दो तरीके की चीनी है, एक की कीमत है 9 रुपए पर केजी और एक की कीमत है 7 रुपए पर केजी। तो ये कह रहा है कि कितने किलोग्राम 9 रुपए पर केजी वाली शुगर को 27 किलोग्राम, इसकी क्वांटिटी आपको नहीं पता, लेकिन दोनों को 9.24 रुपए बेचने पर, अब यहां पर आपको दोबारा दिख गया कि सर अगर ये इसका क्रय मूल्य है और ये भी इसका क्रय मूल्य है, तो बीच में भी क्रय मूल्य आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि जब उसे हम बेचते हैं 9.24 में तो 10% का लाभ होता है। अब 10% का लाभ का मतलब कैसे बनेगा? सर अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं, अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं तो 100 रुपए की चीज जब आप 110 में बेचोगे तो तभी 10% का प्रॉफिट बनेगा। कहने का मतलब है कि 100 और 110 में जो 10% का मतलब है वो आपका लाभ बनेगा 10:11 का, 10 और 11 का। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 9.24। तो एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 11 8 88 और 11 चौक 44। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई 0.84। 11 की वैल्यू 9.24 है, 11 से काटोगे तो 0.84 आ जाएगा। और अगर एक की वैल्यू 0.84 है तो इसको भी 0.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4। तो बीच में कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 8.4 आ गया। बस ये बात आपको समझनी है। पिछला क्वेश्चन भी मैंने इतना ही कराया था आपको, ठीक है। अब यहां पर आप जब देखेंगे तो सर इसको जब माइनस करेंगे तो 9 में से 8.4 को माइनस करेंगे 0.6 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.4। इसे करेंगे तो 2 से काटोगे 2 7 14, 2 3 6, तो रेशो बन गया 7 और 3 का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बताइए भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां तक मैंने रेशो बना दिया 7 और 3 का, लेकिन अब ये थोड़ी सी एक बात आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा है,
और वो एक्स्ट्रा बात आपसे ये पूछ रहा है कि सर अगर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 27 kg है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्वांटिटी के हिसाब से 27 kg है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से। भाई 3 निम 27 होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 का है, और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 का है तो बाबू इसको भी 9 से गुणा कर दीजिए। अगर आपने इधर 9 से गुणा करके 27 बनाया तो उस 9 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर बनेगा 9 सत्ते 63 kg। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन के लिए बेहतरीन दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो बच्चे हल्का पढ़ना चाहते हैं वो पहली क्लास देख के संतुष्ट हो जाइए, और जिन्हें बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कवर करने हैं वो आगे आने वाली क्लासेस को कंटिन्यू करिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को जीरो से बढ़िया लेवल पर ले जाना चाह रहा हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन क्लासेस को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्लास है, कुछ तो अच्छा सीखने को मिलेगा ना, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉब्लम, यानी कि जब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ये बताइए, एक और बताइए। करो भाई, करो करो, शाबाश। करो भाई करो। अब दो वैरायटी वाली यहां पर जो है कॉस्टिंग वाली चाय है, जो 180 और 280 वाली है। तो पहले प्रकार की जो चाय है उसकी कॉस्ट है 180, और दूसरे प्रकार की जो चाय है उसकी कॉस्ट है 280। लेकिन ये कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित होता है, यानी कि 20% की अगर हम बात करें तो बेसिकली 20% का मतलब 100 रुपए की चीज आप 120 की बेचोगे, तो 20 से काटोगे तो 20 पंजे 100 और 20 गुणा में 6 120, तो 5 और 6 का रेशियो है इसमें। इसका रेशियो है 5 और 6 का रेशियो है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर ये वैल्यू कितनी है? 320 है, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू, ध्यान समझना, 6 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 320 है। तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 320 बटे में 6, 2 से काटोगे तो 160 बटे 3 आ गई। देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज सिखा के जाऊंगा आप लोगों को। तो आपने बोला 1 रेशियो की वैल्यू 160 बटे 3 है, तो अगर आप इसको 160 बटे 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16 पंजे 80, 800 बटे 3 आ जाएगा। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 160 बटे में 3 आ गई तो 5 रेशियो की वैल्यू 800 बटे 3 बनेगी, यानी कि 800 बटे 3 आ गया। अब देखो अभी तक जो आप लोगों ने एलिगेशन मेथड में देखा था ना, तो वैल्यू आपके पास आसान आसान वैल्यू थी, लेकिन यहां पर एक ऐसी वैल्यू आपके सामने आ गई जिसमें कि माइनस करने में दिक्कत आपको मिलेगी। अब बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। देखो भाई मुझे एक चीज बताइए, क्या बात है भाई। अब देखो भाई, अगर आपने देखा कि सर यहां पर ये 3 आ गया नीचे, तो आप एक काम करिए, आपको क्या करना है कि अगर इस 3 को देखते हुए, ध्यान समझना सभी बच्चे, ये 3 को देखते हुए अगर मैं 3 से इधर गुणा कर दूं,
अगर मैं 3 से इधर गुणा कर दूं और मैं 3 से इधर गुणा कर दूं, तो 3 से गुणा करने पर आपने देखा 18 तिया 54, ये 540 बन गया। इसको 3 से गुणा करेंगे 0 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 और ये बन गया 800। हो गया सिंपल। यानी कि जब भी किसी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर आ जाए तो उसी नंबर को तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। अब देखो 840 में से 800 को माइनस करोगे बनेगा 40, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बनेगा 60, कितना बनेगा 260, 260 बन गया। तो 260 40 और इसमें काटोगे तो 4 और 26 में जो रेशियो आ रहा है, या 40 और 260 में जो रेशियो आ रहा है, 0 से 0 काटोगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो रेशियो बनेगा 2:13 का। डी ऑप्शन। ठीक है, बोलो। तो कभी भी अगर आपके पास सिंपल वैल्यू है तब तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपके सामने कोई नंबर नीचे आ जाए तो उसी नंबर को आप तीनों तरफ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। यही आपको समझाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, ये पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उड़ाइए सभी बच्चे, पढ़ो फटाफट से। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने एसिड और वाटर का दिया हुआ है, जिसमें कि एक बर्तन ए है, एक बर्तन ए है, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है 4 और 3 का, और एक बर्तन बी है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया है 2 और 3 का, और इनको ऐसे मिलाना है ताकि जो नया मिश्रण बने सी, उसमें आपको आधा एसिड और आधा पानी मिले। तो इसका मतलब 1:1 है। आधा एसिड और आधा वाटर का मतलब क्या है 1:1 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो आपने अभी मेरे साथ एक चीज समझी कि जब एलिगेशन मेथड आप लगाते हो तो आपकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है। यूनिट मस्ट बी सेम, जो यूनिट होती है ना वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए देखो इस क्वेश्चन में या तो आप इस पूरे क्वेश्चन को एसिड पे सॉल्व करो, या आप इस पूरे क्वेश्चन को वाटर पे सॉल्व करो। मैं एक यूनिट पे सॉल्व कर रहा हूं, आप क्लास के बाद दूसरी यूनिट पे खुद से सॉल्व करके देखना, आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। तो मैं इस क्वेश्चन को एसिड पे सॉल्व कर रहा हूं। किस पे सॉल्व कर रहा हूं? एसिड पे। तो अगर मैं लिक्विड बर्तन ए की बात करूं, बर्तन बी की बात करूं, तो देखो यहां पर ध्यान समझना, एसिड कितना है 4, टोटल कितने में से 7 में से, ये एसिड का पार्ट आ जाएगा भाई। एसिड कितना है 4, टोटल 7 में से। यहां पर एसिड कितना है 2, टोटल 5 में से। यहां पर एसिड कितना है 2, टोटल 5 में से। और यहां देखिए एसिड कितना है 1, ओवरऑल टोटल 2 में से। तो मैंने हर जगह, पहले वाले कंटेनर में आपने देखा एसिड कितना था 4, टोटल 7 में से। दूसरे में एसिड कितना था 2, टोटल 5 में से।
और आधा एसिड आधा वाटर, मतलब 1 पार्ट एसिड था टोटल 2 में से। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई, आपने देखा कि सर यहां पर लिखा है 7, यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है 2। तो प्यारे दोस्तों 7, 5 और 2 से कटने वाला नंबर ऐसा देखो जो 7 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि अगर आप एलसीएम लोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर देखो 7, 5 और 2 का एलसीएम क्या बना दिया मैंने, 70 बना दिया। तो एलसीएम क्या बनेगा, 70 बनेगा। तो हमने क्या करा, देखो ध्यान समझना, 70 एलसीएम आ गया तो 70 से मैंने इधर गुणा किया, 70 से मैंने इधर गुणा किया और 70 से मैंने यहां गुणा किया। अब देखो 70 से काटोगे जब इसको तो ये बनेगा 10 चौक 40, ये 40 आ गया। इसको 70 से काटोगे 14 दूनी 28, तो ये कितना आ गया 28। और इसको 70 से काटोगे तो कितना बनेगा 35। अब देखो जरा, देखो 40 में से 35 माइनस करोगे 5 और 35 में से 28 माइनस करोगे 7। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर 7:5, ए ऑप्शन। ठीक है, बोलो भाई सभी को बात समझ में आ गई। तो ये जो कैलकुलेशन से बचने का तरीका है ये आपको समझाना है क्वेश्चन में, ये आपको समझाना है मेन पार्ट। तो मैंने एक एक चीजें लिख दी हैं कि 7, 5 और 2 का एलसीएम 70 आया, जिसमें मैंने 70 को इधर गुणा किया, 70 को इधर गुणा किया, 70 को इधर गुणा किया। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही देता हूं और देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही बताएंगे। लो करो। बेटा जिनको कम समझ में आ रहा है वो क्लास को रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करोगे तभी बात बनेगी। देखो यहां पर आपको वाटर और एल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है, वाटर और एल्कोहल का। तो पहले बर्तन में वाटर और एल्कोहल का रेशियो कितना है, 2 और 3 का। और दूसरे बर्तन में वाटर और एल्कोहल का रेशियो कितना है, 4 और 5 का। और इन दोनों को ऐसे मिलाना है ताकि रेशियो जो है एल्कोहल और वाटर का वो किस रेशियो में बन जाए, 7 और 5 में। तो अब आप इसको 1 यूनिट पे सॉल्व करो, या तो वाटर पे सॉल्व करो या एल्कोहल पे सॉल्व करो, या तो वाटर पे सॉल्व करो या एल्कोहल पे सॉल्व करो। बेटा बेसिक मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, अमन खान, ठीक है। हाँ देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एल्कोहल पे सॉल्व किया था, तो इस बार मैं इस क्वेश्चन को वाटर की यूनिट पे सॉल्व कर रहा हूं, वाटर की यूनिट पे। तो पहले पार्ट में वाटर कितना है, 2। पहले पार्ट में वाटर कितना है, 2। टोटल कितने में से, 5 में से, तो ये वाटर का पार्ट आ गया। दूसरे बर्तन में वाटर कितना है, 4। टोटल कितने में से, 9 में से, टोटल 9 में से। और यहां पर वाटर कितना है, 5। टोटल कितने में से, 12 में से। तो मैंने इसको इस बार वाटर पे सॉल्व कर लिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने मिल्क एल्कोहल पे सॉल्व किया था, इस बार आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने इसको वाटर पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस बार मैंने किस पे सॉल्व कर लिया, वाटर पे। अब आप बात को समझो, सर जो नीचे लिखा है 5, ये 9 और 12, इसका एक ऐसा नंबर लो जो इन तीनों नंबर का एलसीएम हो, क्योंकि माइनस करने में दिक्कत बनेगी मुझे माइनस करने में दिक्कत बनेगी, इसलिए मैं 5, 9 और 12 का एलसीएम लगाऊंगा। 5, 9 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 180 एलसीएम आएगा भाई। कितना एलसीएम आएगा, 180 एलसीएम आएगा। तो अगर आप 180 से इधर गुणा करें
180 से इधर गुणा करें और 180 से इधर गुणा करें तो 5 से काटोगे तो 36 दूनी 72। दूसरे में देखोगे 20 चौक 80 और ये बनेगा 75। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 180 से गुणा करने पर 72, 80 और 75 सिंपल फॉर्म में आ गया। 80 में से 75 माइनस करोगे 5 और 75 में से 72 माइनस करोगे 3। बी ऑप्शन चेक करो भाई, बोलो सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए। क्लियर हो गया सभी को? तो देखो अभी तक मैंने आप लोगों को रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, एजिज और मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करा दिए हैं। कल से आप लोगों की एक नई तरीके की क्लास स्टार्ट होगी जिसमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वाले कंसेप्ट पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चों को थोड़ा बहुत आज डिफिकल्टी लेवल अच्छा लगा हो तो वो इस क्लास को रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना इस पूरी क्लास को। जब तक आप इन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा डाउट रहेगा। आज मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर पेपर एक अच्छे लेवल पर आपके एग्जाम में आता है तो यहां से आपको चीजें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। बाकी आसान क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिए थे। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल आसान तरीके की चीजें समझ में आ रही हैं तो आराम से कवर कर ही लेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसको, है ना, उसमें उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में किए थे, मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे क्लास में स्टार्टिंग में थे उन्होंने ऐसे क्वेश्चन देखते ही कर लिए। 300 वाले को 200 में मिलाना है, 225 बनाना है, रेशियो आसान आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपने देखा था कि 2500 वाले को 1500 के साथ मिलाना है, कॉस्ट चाहिए 2250, तो आपने आराम से कर लिया। तो चीजों को समझो, हर तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सेम टू सेम एग्जाम में चीजें मिलती चलेंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आज आप लोगों का जो मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जितनी प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।